जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको सीता माता की अग्नि परीक्षा की कथा सुना रही हूँ। क्या आप श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई का अद्भुत रहस्य अर्थ जानते हैं? मुझे भी इस चौपाई का यही अर्थ पता चला है कि प्रभु श्री राम माता से कह रहे हैं कि जब तक वो निशाचरों का नाश नहीं कर देते तब तक माता जी अग्नि में निवास करें। संकट मोचन मंदिर में एक संत के श्रीमुख से उस चौपाई में छिपे कुछ अर्थ को समझने का अवसर मिला। संत के अनुसार लोग ऐसा मानते हैं कि रावण वध के बाद सीता की अग्नि परीक्षा के बाद असली माता सीता जानकी बाहर आई है और माया की सीता विलुप्त हो गई है। यह सत्य है कि माता सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, किंतु उस परीक्षा के बाद भी प्रभु श्री राम का आदेश मानते हुए वापस अग्नि में निवास करना पड़ा, क्योंकि सभी निशाचरों का नाश करने का प्रभु का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी प्रभु को अन्य लीलाएं भी करनी थी, जिसमें लव कुश का पारकट्य भी एक लीला थी। सीता का धरती में समाहित होना और प्रभु का एक और मानवीय मन स्थित विलेचन भी शेष था। माता जानकी आज भी सदा की भांति अग्नि में निवास करती रहती है। सृष्टि में निशाचरों का नाश करने के लिए प्रभु अपने विभिन्न अवतारों में आते हैं। पद्म पुराण के अनुसार रामायण में दो माता सीता थी। पद्म पुराण की कुछ कहानियों को आपस में जोड़ा जाए तो इसमें ये बात सामने आती है कि रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी। पहली मूल रूप माता सीता और दूसरी माया की सीता। माया रूपी सीता दूसरे वाली थी। अगर पद्म पुराण की कहानियों को सच माने तो माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी और ना ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। ये ही नहीं, खुद भगवान श्री राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता अग्नि के देव की पूजा करती थी और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से उसकी पूजा करता है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। माता सीता की भक्ति से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने अग्नि परीक्षा के दौरान सीता की जगह उनकी माया सीता को रख दिया था, जिसे रावण अपने साथ अपहरण करके लंका ले गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब सीता को भगवान राम ने रावण से बचाया था, उसके बाद उन्होंने माया सीता से विनती की कि वो वापस चली जाए और असली सीता वापस आ जाए। इसलिए सीता की अग्नि परीक्षा के दौरान असली सीता बाहर आ गई थी, जिन्हें रावण छू भी नहीं पाया था। यहाँ यह विचारणीय है कि माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाने वाली प्रजा को जवाब देने के लिए जब राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली तो इसमें यह साबित हो गया था कि वो पवित्र और निष्ठान है। तो ये इस तरह से माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, सीते, रावण से तुम्हें मुक्त करके मैंने समय के ऊपर लगे कलंक को धो डाला है। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को ही एक साथ मैंने नष्ट कर डाला है। इस समय अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके मैं उसके भार से मुक्त हो गया हूँ। युद्ध का यन परिश्रम मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया, बल्कि यह केवल सदाचार की रक्षा और फैले हुए अपवाद को निराकरण करने के लिए किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, इसलिए आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ रही हो। अतः हे जनक कुमारी, मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ कि तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मेरा यह
विचार है। अपने पति के ये शब्द सुनकर सीता के नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। वह बोली, वीर, आप ऐसी अनुचित करण कटु बातें कैसे कर रहे हो, जो निम्न श्रेणी का पुरुष भी अपनी निम्न कोटि की स्त्री से कहते समय संकोच करता है। आज आप मुझ पर ही नहीं, समूचे स्त्री जाति के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हुआ है, उसमें मेरी विश्वसता ही कारण थी, ऐसी इच्छा नहीं। जब आपने मेरी खोज करने के लिए लंका के हनुमान को भेजा था, उसी समय आपने मुझे क्यों नहीं त्याग दिया। इतना कहते कहते सीता का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे लक्ष्मण से बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मैं मिथ्या कलंक से कलंकित होकर जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे स्वामी ने भरी सभा में मेरा परित्याग किया है, इसलिए अग्नि प्रवेश ही मेरे लिए सबसे उचित मार्ग है। लक्ष्मण जी ने दुखी होकर श्री राम जी की ओर देखा और उनका स्पष्ट संकेत पाकर उन्होंने चिता तैयार की। श्री राम की प्रलयकारी मुख मुद्रा देखकर कोई भी उन्हें समझाने का साहस न कर सका। सीता ने चिता की परिक्रमा करके और राम देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके यह कहते हुए चिता में प्रवेश किया, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो, तो संपूर्ण संसार के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। वैदेही को अग्नि में प्रवेश करते देख सभी उपस्थित वानर और राक्षस हाहाकार करने लगे। तभी ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण सहित अन्य देवताओं ने श्री राम के पास आकर कहा, श्री राम, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, फिर यह समय आग में घिरी हुई सीता के उपेक्षा कैसे कर रहे हो। आज आप यह साधारण अज्ञानी जैसा आचरण क्यों कर रहे हो। इसी समय मूर्तिवान अग्निदेव वैदेही सीता को चिता में लेकर उठ खड़े हुए। उस समय सीता जी प्रातःकालीन सूर्य की भांति क्रांति युक्त प्रतीत हो रही थी। अग्नि के रघुनाथ जी को सीता जी को सौंपते हुए कहा, श्री राम, आपकी पत्नी परम पवित्रता है, इसमें कोई पाप या दोष नहीं है, इसे स्वीकार करें। अग्निदेव के वचन सुनकर श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक स्त्री सीता को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ सीता बिल्कुल पवित्र है। लोगों को इनकी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए मुझे यह परीक्षा लेनी पड़ी। आप सब लोग मेरे हितैषी हैं, इसलिए कष्ट उठाकर इस समय यहाँ पधारे हैं। राम के वचन सुनकर महादेव जी बोले, श्री राम, दुष्ट दलन का कार्य संपन्न हुआ। अब आपको शीघ्र अयोध्या लौटकर माताओं, भरत, पूर्ववासियों आदि की व्याकुलता प्रतीक्षा की घड़ियों को समाप्त करना चाहिए। देखो, सामने आपके पिता दशरथ जी विमान में विराजमान है। महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने विमान में अपने पिता को बैठा देखकर उन्हें आदर सत प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग को प्रस्थान किया। दशरथ के विदा होने पर देवराज इंद्र ने कहा, हे रघुनाथ, तुमने राक्षसों का संहार करके आज देवताओं को निर्भय कर दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मुझसे मांग लो। इंद्र को प्रसन्न देखकर श्री राम बोले, हे देवराज इंद्र, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए पराक्रम करते हुए वानर आदि जो वीर यमलोक को चले गए हैं, उन्हें नव जीवन प्रदान कर पुण्य जीवित कर दें और वे पूर्णतः स्वस्थ होकर मुझसे मिले। इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम की इच्छा पूरी कर दी। एक रात्रि पूर्ण होने के पश्चात श्री रामचंद्र जी बोले कि अब विभीषण, आपका समय पूरा होने को है। अब मेरा मन भरत से मिलने के लिए विभीषण को एक रात्रि विश्राम करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाकर कहा, हे लंकेश, मेरा वनवास का समय पूरा होने को है। अब मेरा मन भरत से मिलने के लिए उद्गित हो रहा है। वे मुझे स्मरण करके दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम ऐसा प्रबंध करो कि हम शीघ्र अयोध्या पहुंच जाएं। यह सुनकर विभीषण ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, मैं एक ही दिन में आपको अयोध्यापुरी में पहुंचा दूंगा। वैसे मेरी इच्छा यह भी है कि आप कुछ दिन यहाँ रुक कर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें।
जब श्री रामचंद्र ने वहां ठहरने से अपनी असमर्थता दिखाई तो विभीषण ने तत्काल पुष्प विमान मंगवाया जो श्रवण से बना हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। रामचंद्र जी जब वानरों का उनके द्वारा की गई सहायता के लिए आभार प्रकट करके सीता और लक्ष्मण के साथ विमान पर सवार हुए, सुग्रीव सहित सब वानरों और विभीषण ने भी उनके साथ अयोध्या चलने का आग्रह किया तो उन्होंने कृपा करके उनको उसी विमान पर अपने साथ ले लिया। विमान आकाश में उड़ने लगा। रामचंद्र सीता को लंका सागर, श्रवण में पर्वत, हिरण्यनाभ, सेतुबंध, किष्किंधा नगरी को दिखाकर उनका महत्व बताने लगे। बीच बीच में सीता हरण के पश्चात की घटनाओं का भी विशद वर्णन करते थे। जब विमान किष्किंधा नगरी पहुंचा तो वैदेही ने सुग्रीव की भार्या तारा आदि को भी अपने साथ अयोध्या ले चलने का आग्रह किया। रघुनाथ जी ने विमान को वहां रुकवाया। सुग्रीव तथा अन्य युद्धपतियों से कहा कि वे शीघ्र अपने अपने परिजनों को अयोध्या चलने के लिए उत्सुक हो जाकर ले आए। श्री राम की आज्ञा पाते ही वे सब अपने परिजनों को बुलाकर ले आए। फिर विमान अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। विमान चलते ही रामचंद्र ने सीता को ऋषिमुख पर्वत दिखाया जहां उन्होंने सुग्रीव से भेंट की थी। फिर उन्होंने सबरी की कथा सुनाते हुए पंपा दिखाया, जटायु के मरने का स्थान, महात्मा सुतीक्ष्ण तथा सरभ के आश्रम, श्रृंगवेरपुर आदि दिखाते हुए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्होंने विमान उतारा। भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने मुनि को सादर प्रणाम किया और कुशल प्रेम के पश्चात अयोध्यापुरी भट्ट तथा माताओं के विषय में सूचनाएं प्राप्त की। फिर उन्होंने हनुमान से कहा, वानर राज, मैं चाहता हूं कि मेरे अयोध्या चलने से पहले तुम अयोध्या जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब कुशल से तो हैं। तुम भृंगवेरपुर पहुंचकर वनवासी निषाद राज से भेंट करो, उनसे तुम्हें अयोध्या का मार्ग भी ज्ञात हो जाएगा। भरत से मिलकर उन्हें तुम्हारा कुशल समाचार देना और वहां हुई समस्त घटनाओं से उन्हें अवगत कराना। उन्हें यह भी बता देना कि हम लोग सफल मनोरथ होकर राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अन्य मित्रों के साथ प्रयागराज तक आ पहुंचे हैं। साथ ही भरत की मुख मुद्रा का भी सूक्ष्म अध्ययन करना। यदि उन्हें हमारा आगमन अरुचिकर प्रतीत हो रहा हो तो मुझे सूचित करना। ऐसी दशा में हम अयोध्या से दूर रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। तुम शीघ्र जाकर उन्हें सब बातों की सूचना दो। प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल दिए। पहले वे गंगा यमुना के संगम को पार करके श्रृंगवेरपुर पहुंचे और वहां निषाद राज गृह से मिले। उन्हें श्री राम का कुशल समाचार देकर वे परशुराम तीर्थ, वालुकिनी नदी, वरुंधनी, गोमती आदि नदियों को पार करते हुए नंदीग्राम आ पहुंचे। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने चीर वस्त्र और काला मृग चर्म धारण किए हुए दुर्लभ भरत को देखा। वे तत्पश्चात ब्रह्मऋषि के सदृश दिखाई दे रहे थे। भरत जी के पास पहुंचकर पवन पुत्र हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, देव श्री रघुनाथ जी ने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका कुशल समाचार पूछा है। आप इस अत्यंत दारुण शोक का परित्याग करें, आप शीघ्र ही श्री राम से मिलेंगे। यह सब समाचार सुनकर भरत का हृदय हर्ष से भर गया। उन्होंने बड़े उत्सव से पवन कुमार को परम प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया और बोले, भैया तुमने तो मुझे यह वीर संवाद सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं दे रही जो तुम्हारी इस शुभ सूचना का उचित उपहार हो सके। फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए 100 उत्तम गांव, 1 लाख गायें और उत्तम आचार वाली स्वर्ण रतन तथा आभूषणों से सुशोभित 16 कुलीन कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। फिर बोले, सौम्य मुझे यह बताओ कि श्री रघुनाथ जी और वानरों का मेल मिलाप कैसे हुआ? भरत के इस प्रश्न के उत्तर में हनुमान जी ने श्री राम के वनवास से लेकर दंडकारण्य से प्रवेश करके विराध को मारने, सरभंग मुनि के सर्ग सिधारने, खैरदूषण तथा त्रिश्रा को मारने, सीता हरण, गिद्धराज जटायु की
मृत्यु सीता की खोज करते हुए सुग्रीव से भेंट होने का विवरण सुनाकर उन्होंने सीता की खोज करने, सागर का पुल बांधने तथा सपरिवार रावण को मारकर विदेही को मुक्त कराने तक का वृतांत सुना डाला। यह भी बता दिया कि अब श्री रामचंद्र जी पुष्प विमान से अयोध्या आ रहे हैं। हर्ष विभोर भरत ने शत्रुघ्न को बुलाकर उन्हें यह सुसमाचार सुनाया और रामचंद्र जी के भव्य स्वागत की तैयारियां करने का आदेश देते हुए कहा, सभी देव स्थानों में सुगंधित पुष्पों का पूजन हो। सभी वतालिक नृत्यगानाएं, रानियां, मंत्रीगण, सेनाएं और नगर के प्रमुख जन श्री रामचंद्र जी के दर्शन और स्वागत के लिए नगर के बाहर चलें। नगर के सभी मार्गों, बाजारों और अट्टालिकाओं को ध्वजा, पताकाओं आदि से सजाया जाए। दूसरे दिन प्रातः काल सभी श्रेष्ठ नगर निवासी मंत्रीगण, अंतपुर की रानियां आदि असंख्य सैनिकों के साथ श्री रामचंद्र की अगवानी के लिए उत्साह पूर्वक नंदीग्राम आ पहुंचे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि महारानियां अंतपुरवासी रानियों का नेतृत्व कर रही थी। सभी के हाथों में रंग बिरंगी पुष्प मालाएं थी। चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चरम धारण किए भरत मंत्रियों एवं पुरोहितों से घिरे हुए थे और सिर पर चरण पादुकाएं धरे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दूर से दिव्य पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। समस्त उपस्थित पुरवासियों के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई और वे रामचंद्र जी का जय जयकार करने लगे। भरत ने आगे बढ़कर अर्घ्य पाद्य आदि से श्री राम जी का पूजन किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने आगे बढ़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर भरत ने विदेही के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात वे विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों वीरों से बड़े प्रेम से मिले। फिर शत्रुघ्न भी सबसे उसी प्रकार मिले जिस प्रकार भरत मिले थे। श्री राम ने तीनों माताओं के पास जाकर बारी बारी से सबके चरण स्पर्श किए। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उधर सब नागरिक उच्च स्वर में उनका अभिनंदन, स्वागत और जय जयकार कर रहे थे। फिर भरत ने चरण पादुकाएं रामचंद्र को पहनाते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज्य मैंने आज आपके चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया है। आपके प्रताप से राज्य का कोष, सेना आदि सब पहले से 10 गुना हो गया है। भरत की बात सुनकर विभीषण तथा समस्त वानरों ने नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। विमान को कुबेर के पास लौट जाने का आदेश दे दिया गया। रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के पास आकर बैठ गए। भरत के विनय पूर्वक श्री राम से कहा, रघुनंदन, अब आपकी यह इच्छा है कि सब लोग आपका शीघ्र से शीघ्र राज्य अभिषेक देखें, जब तक नक्षत्र मंडल घूमता रहे और जब तक यह पृथ्वी स्थित है, जब तक आप इस संसार के स्वामी रहेंगे। अब आप इस वनवासी के वेश का परित्याग कर राजसी वेश का धारण करें। भरत के प्रेम भरे शब्द सुनकर रघुनाथ जी ने तदास्तु कहा और तत्काल राज्य अभिषेक की तैयारियां होने लगी। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समस्त रानियां, विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों ने सभी सुंदर वस्त्र धारण कर लिए। राजसी वेश धारण कर रामचंद्र जी नगर की ओर चले। भरत सारथी बनकर उनका रथ चला रहे थे। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था। लक्ष्मण रामचंद्र जी के मस्तक पर चमर डुला रहे थे। एक ओर लक्ष्मण और दूसरी ओर विभीषण खड़े थे। उन्होंने श्वेत चमर हाथ में ले रखे थे। वानर राज सुग्रीव शत्रुजय नामक गज पर सवार थे। समस्त नगरवासियों ने जय जयकार किया और श्रेष्ठियों ने आगे बढ़कर उन्हें विदाई दी और फिर पूर्ववासी उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्री राम के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों और समस्त पवित्र सरिताओं का जल मंगवाया गया। वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री राम को रतन जड़ित चौकी पर बिठाया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, काश्यप, कात्यायन, सुभ्य, गौतम और विनय ने उनका अभिषेक किया। फिर अन्य मंत्रियों, सेनापतियों, श्रेष्ठियों आदि ने भी उनका अभिषेक किया। उस समय श्री राम ने ब्राह्मण को गोए, श्रवण, मुद्राएं, बहुमूल्य
आभूषण तथा वस्त्र आदि बांटे। फिर उन्होंने विभीषण, सुग्रीव, अंगद तथा अन्य बांदरों को भी उपहार दिए। सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर स्नेहपूर्वक पवन पुत्र को दे दिया। फिर सभी वानर आदि विदा होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। राज्य करते हुए राजा रामचंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ तथा पौंड्री एवं वाजपेयी यज्ञ किए। राम राज्य में चोरी, दुराचरण, वैद्य, बाल मृत्यु आदि की घटनाएं कभी नहीं हुई। सारी प्रजा धर्म में रत रहती थी। इस प्रकार राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। जब अयोध्या में शासन करते हुए श्री रामचंद्र जी को काफ़ी समय बीत गया, तब एक दिन रामचंद्र जी सीता के गर्भवती होने का समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे सीता से बोले, वेदनंदिनी, अब तुम शीघ्र इक्ष्वाकु कुशव को पुत्र रत्न प्रदान करोगी। इस समय तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा करूँगा। तुम निष्कोच होकर अपने मन की बात कहो। पति के मृदु वचन सुनकर सीता जी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, मेरी इच्छा एक बार तपोवन देखने की है। तो इससे पहले भी श्री राम और सीता में कुछ बातें हुई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। जब श्री रामचंद्र जी नियम पूर्वक प्रतिदिन सभा में बैठकर राजकाल को संभालने लगे, तब कुछ दिन पश्चात राजा जनक विदा होकर मिथिला के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात के नरेश यथाचित काशीराज, प्रद्रन तथा अन्य आगत राजा महाराजा की विनम्रता पूर्वक अयोध्या से विदा हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नील, केसरी, कुंदन आदि को भी युद्धपुतियों को नाना प्रकार से वस्त्र, आभूषण आदि देकर सम्मानित किया और उनकी बुरी प्रशंसा करके उन्हें विदा किया। फिर वे विभीषण को विदा करते हुए उनसे बोले, राक्षस राज, तुम धर्म पूर्वक लंका पर शासन करना, तुम धर्मात्मा हो, तुम्हें विश्वास है कि तुम कभी धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करोगे, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करोगे। विदा होने से पहले हनुमान जी बोले, प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके प्रति मेरी अटूट भक्ति सदा बनी रहे। आपके सिवा कहीं और मेरा आंतरिक अनुराग न हो। इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बोले, ऐसा ही होगा। संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारे प्राण भी मेरे तुम्हारे शरीर में बने रहेंगे। हमने जो उपकार किए हैं उनके लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। फिर वे सब लोग श्री राम का गुणगान करते हुए वहां से विदा हो गए। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि के विदा हो जाने के बाद भरत बोले, राघव, आपको राज सिंहासन बैठे हुए 1 महीना हो गया। इस अवधि में सभी लोग स्वस्थ और निरोग दिखाई दे रहे हैं। बूढ़े आदमियों के पास भी मृत्यु भटकने में हिचकती है। सभी बाल, युवा, नर नारियों के शरीर हष्टपुष्ट और कांतिमय प्रतीत होते हैं। मेघ समय पर अमृत के समान जल बरसाते हैं। हवा ऐसी चलती है कि उनका स्पर्श सुखद और शीतल जान पड़ता है। भरत की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। जब अयोध्या में शासन करते हुए बहुत समय बीत गया, तब एक दिन रामचंद्र जी सीता जी के गर्भवती होने का समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे सीता जी से बोले, वेदहनी, अब तुम शीघ्र इक्ष्वाकु को पुत्र प्रदान करोगी। इस समय तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तुम निष्कोच होकर अपने मन की बात कहो। पति के मृदु वचन सुनकर सीता जी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपस्वियों को देखने की हो रही है, जो कुछ समय उन महर्षि तपस्वियों के पास रहना चाहती है, तो कंदमूल फल खाकर गंगा के तट पर तपस्या कर रही है। कम से कम एक रात्रि वहां निवास करके मैं उन्हें उग्र तपस्या करते देखना चाहती हूँ। इस समय यह मेरी अभिलाषा है। हृदयेश्वरी की अभिलाषा जानकर रघुनंदन बोले, सीते, तुम्हारी अभिलाषा मैं आवश्यक पूरी करूंगा, तुम निश्चित रहो। कल प्रातः ही मैं तुम्हें गंगा तटवासी ऋषियों के आश्रम की ओर भेजने की व्यवस्था कर दूंगा। सीता को आश्वासन देकर श्री राम
राम दरबार में चले गए। राम दरबार से निर्भीत हो वे अपने मित्रों में बैठकर हास्य विनोद की वार्ता करने लगे। मित्र मंडली में उनके बाल सखा विजय, मधुवत, काश्य, मंगल, कुल, सूर्जी, काल्य, भद्र, दंत वस्त्र और सुगंधित थे। बातों बातों में रामचंद्र ने कहा, भद्रे, आजकल नगर में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरी सीता और भरत, लक्ष्मण आदि भाइयों और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें कर रहे हैं। प्राय देखा जाता है कि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो सतत उनकी निंदा करते हैं। भद्र ने उत्तर दिया, सौम्य, सब आपके विषय में अच्छी चर्चा सुनने को मिलती है। 10 ग्रीव पर जो आपने विजय प्राप्त किया उसको लेकर सब लोग आपकी खूब प्रशंसा करते हैं और आपकी वीरता की कहानी अपने बच्चों को बड़े उत्साह से सुनाते हैं। रामचंद्र बोले, भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग मेरे विषय में सब अच्छी बातें ही कहे। कुछ ऐसे भी बातें हो जाती है जो तुम्हें अच्छी न लगती हो। संसार में सभी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इसलिए तुमने जो कुछ भी सुना हो निश्चित होकर बेखटे से मुझको कहो। यदि तुम्हें उसमें कोई दोष दिखाई देता है तो मैं उसे दूर करने की चेष्टा करूंगा। यह सुनकर भद्र बोला, हे, वे कहते हैं कि श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर ऐसा दुष्कर्म कार्य किया जिसे देवता भी नहीं कर सकते। रावण को मारकर वानरों को भी वश में कर लिया, परंतु एक बात खटकती है। रावण को मारकर उस सीता को घर ले आए तो इतने दिन तक रावण के पास रही, फिर सीता से घृणा करने की बजाय उन्होंने उसे कैसे अपने पास रख लिया? भला सीता का चरित्र वहां कहाँ पवित्र रहा होगा? अब प्रजाजन भी ऐसी स्त्रियों को अपने घरों में रखने लगेंगे, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, ऐसा ही तो कहा जाता है। इस प्रकार सारे नगरवासी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। भद्रे की बात का अन्य साथियों ने भी यह कहकर समर्थन किया कि हमने भी ऐसी बातें लोगों के मुंह से सुनी है। सब की बात सुनकर राजा राम ने उन्हें विदा किया और इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करने लगा। फिर उन्होंने द्वारपाल को आज्ञा देकर अपने तीनों भाइयों को बुलाया। भाइयों ने आकर उन्हें सादर प्रणाम किया और देखा श्री राम बहुत उदास है तथा उनके नेत्रों में आंसू डबडबा रहे हैं। श्री राम ने बड़े आदर से अपने भाइयों को अपने पास बिठाकर कहा, बंधुओं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें इस चर्चा की जानकारी दे दूं जो पूर्ववासियों ने मेरे और सीता के विषय में चल रही है। उनमें सीता के चरित्र के विषय में घोर अपवाद फैला हुआ है और मेरे विषय में भी उनके मन में घृणा के भाव हैं। लक्ष्मण, यह तो तुम जानते ही हो कि सीता ने अपने चरित्र की पवित्रता सिद्ध करने के लिए सबके सामने अग्नि में प्रवेश किया था और उस समय अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को समय देव राजेंद्र ने मेरे हाथों में सौंपा था। फिर भी अयोध्या में यह अपवाद फैल रहा है और लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम्हें भी त्याग कर सकता हूँ। फिर माता का परित्याग करना तो मेरे लिए तनिक भी कठिन नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण, कल प्रातः तुम सारथी सुमंत के साथ सीता को ले जाकर राज्य की सीमा से बाहर छोड़ आओ। गंगा के उस पार तमसा के तट पर वाल्मीकि का आश्रम है, उसके निकट उन्हें छोड़कर लौट आना। मैं तुम लोगों को अपने चरणों और जीवन की शपथ देता हूँ। मेरे निर्णय के विरुद्ध कोई कुछ मत कहना। सीता ने गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखने की इच्छा प्रकट की है, वह भी पूरी हो जाएगी। फिर गहरी सांस भरकर नेत्रों में आए आंसू पूछकर वे मौन से हो गए। प्रातः काल बड़े उदास मन से लक्ष्मण ने सुमित से सुंदर घोड़ों से युक्त रथ लाने के लिए कहा। उसमें सीता जी के लिए एक सुर में आसन लगाने का भी आदेश दिया। सुमित के पूछने पर बताया गया कि उन्हें जानकी के साथ महर्षियों के आश्रम पर जाना है। रथ आ जाने पर लक्ष्मण सीता के पास जाकर बोले, देवी, अपने महाराज ने मुनियों के आश्रम में जाने की अभिलाषा प्रकट की थी, अतः मैं महाराज की आज्ञा में से तैयार होकर आया हूँ ताकि आपको गंगा के तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रम में तक पहुँचा सकूँ। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता जी की प्रसन्नता उनके साथ चलने को तैयार हो गई। मुनि पत्नियों को देखने के लिए उन्होंने अपने साथ बहुत सारे बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न रख लिए। उन दोनों को रथ पर सवार होकर सुमित द्रुत गति से रथ को वन की ओर ले चला।
मार्ग में सीता से कहने लगे, वीरवर तुम्हें बहुत से अपशुगुन दिखाई दे रहे हैं। मार्ग में सीता लक्ष्मण से कहने लगी, वीरवर मुझे बहुत से अपशुगुन दिखाई दे रहे हैं। मेरी दाईं आंख फड़क रही है, मेरा शरीर कांप रहा है, हृदय अस्वस्थ सा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे भाई कुशल तो होंगे, मेरी सब सासमें सही तो होंगी, खुश तो होंगी। सीता की अधीर वाणी सुनकर लक्ष्मण ने अपने मन की उदासी दबाकर उन्हें धैर्य बंधाया। गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन्होंने रात बिताई। दूसरे दिन प्रातः काल वे आगे चले और दोपहर तक गंगा के तट पर जा पहुंचे। गंगा की जलधारा को देखते ही लक्ष्मण के नेत्रों में जलधारा बह चली और वे फूट फूट कर रोने लगे। सीता ने चिंतित होकर उनसे रोने का कारण पूछा। लक्ष्मण ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और रथ से उतरकर नौका पर सवार हो सीता सहित गंगा के दूसरे तट पर जा पहुंचे। गंगा के उस तट पर नौका से उतरकर लक्ष्मण सीता से हाथ जोड़कर बोले, देवी, आज मुझे बड़े भैया ने यह कार्य सौंपा है जिससे सारे लोक में मेरी भारी निंदा होगी। मुझे यह बताते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है कि अयोध्या में आपके लंका प्रवास की बात को लेकर भारी अपवाद फैल गया है। इससे अत्यंत दुखी होकर महाराज राम ने आपका परित्याग कर दिया है और मुझे आपको यहाँ गंगा के तट पर छोड़ जाने का आदेश दिया है। वैसे यह स्थान सर्वदा निरापद है क्योंकि यहाँ महायशवी महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। आप वहाँ उपवास, प्राण आदि करती हुई धार्मिक जीवन व्यतीत करें। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर जानकी नंदिनी को ऐसा आघात लगा कि वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। फिर चेतना आने पर बोली, लक्ष्मण, क्या विधाता ने मुझे जीवन पर्यंत दुख भोगने के लिए ही उत्पन्न किया है? पहले मुझे राघव से अलग होकर लंका में रहना पड़ा और अब उन्होंने मुझे सदा के लिए त्याग दिया। लक्ष्मण, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि यदि मुनि जन मुझसे यह पूछेंगे कि तुम्हें श्री राम ने किस अपराध के कारण त्यागा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? मेरी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मैं गंगा जी में डूबकर अपने प्राण ही विसर्जन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति का राजवंश नष्ट हो जाएगा। तुम दुखी क्यों होते हो? तुम तो महाराज की आज्ञा का ही पालन कर रहे हो, जो तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, तुम लौट जाओ और मेरा सादर प्रणाम कहना सबको। सीता से आज्ञा लेकर अत्यंत दुखी मन से लक्ष्मण मृत प्राण शरीर को ढोते हुए रथ पर बैठे और बैठते ही मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर होने पर वे आंसू पूछने लगे। उधर सीता विलाप करती हुई चित्कार करने लगी। दो मुनि कुमारों ने सीता को इस प्रकार विलाप करते देखा तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के पास जाकर इसका वर्णन किया। यह समाचार सुनकर वाल्मीकि जी सीता जी के पास पहुंचे और बोले, पतिव्रते, मैंने अपने योग बल से जान लिया कि तुम राजा दशरथ की पुत्रवधू और मिथिलेश की पुत्री हो। मुझे तुम्हारे परित्याग की बात भी मालूम हो चुकी है, इसलिए तुम मेरे आश्रम में चलकर अन्य तपस्वियों नारियों के साथ निश्चित होकर निवास करो, वे तुम्हारी यथाचित देखभाल करेंगी। मुनि के वचन सुनकर सीता ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और महर्षि के आश्रम में आकर रहने लगी। रथ में मूर्छा भंग होने पर लक्ष्मण फिर विलाप करने लगे। सुमित ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए उनसे कहा, वीरवर, आपको सीता के विषय में संताप नहीं करना चाहिए। यह बात तो दुर्वासा मुनि ने स्वर्गीय राजा दशरथ जी को पहले ही बता दी थी कि श्री राम सदैव दुख उठाएंगे, उन्हें परिजनों का वियोग उठाना पड़ेगा। मुनि के कथन अनुसार दीर्घ काल व्यतीत होने पर वे आपको तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। यह बात उन्होंने मेरे सामने कही थी, परंतु स्वर्गीय महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि यह बात मैं किसी से ना कहूं। अब उचित समय पाकर आपसे कह रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आप यह बात भरत और शत्रुघ्न के सम्मुख कदापि न कहें। सुमित की यह बात सुनकर जब लक्ष्मण ने किसी से न कहने का आश्वासन देकर पूरी बात बताने का आग्रह किया तो सुमित ने कहा, एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहकर चातुर्मास बिता रहे थे।
उसी समय महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के दर्शनों के लिए पहुंचे। बातों बातों में महाराज ने दुर्वासा मुनि से पूछा कि भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे सब पुत्रों की आयु कितनी होगी? कृपा करके मेरे वंश की स्थिति मुझे बताइए। इस पर उन्होंने महाराज को कथा सुनाई कि देवसुर संग्राम में पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। भृगु की पत्नी द्वारा देवियों को शरण दिए जाने पर कुपित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से उनका सिर काट डाला। अपनी पत्नी के मरने पर भृगु ने क्रुद्ध में होकर विष्णु को श्राप दिया कि आपने मेरी पत्नी की हत्या की है, इसलिए आपको मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और वहां दीर्घकाल तक पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। श्राप की बात बताकर महर्षि दुर्वासा ने रघुवंश के भविष्य संबंधी बहुत सी बातें बताई। उनमें आप लोगों को त्यागने की बात भी बताई गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि रघुनाथ जी सीता के 2 पुत्रों का अभिषेक अयोध्या के बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं करेंगे। इसलिए विधाता का विधान जानकर आपको शोक नहीं होना चाहिए। ये बातें सुनकर लक्ष्मण का संताप कुछ कम हुआ। केशिनी के तट पर रात्रि बिताकर दूसरे दिन दोपहर को लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अत्यंत दुखी मन से श्री राम के पास पहुंचकर सीता के परित्याग का संपूर्ण वृत्तांत जा सुनाया। राम ने संयम पूर्वक सारी बातें सुनी और अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए राजकाल में मन लगाया। एक दिन लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, महाराज, आप राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते। यह सुनकर रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण, राजा का कर्तव्य होता है राजकाल में पूर्णता लीन रहना। तनिक भी असावधानी हो जाने पर उसे राजा नृप की भांति भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। लक्ष्मण के जिज्ञासा करने पर उन्होंने राजा नृप की कथा सुनाते हुए कहा, पहले इस पृथ्वी पर महायशस्वी राजा नृप राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा और सदाचारी थे। एक बार उन्होंने तीर्थराज पुष्कर में जाकर श्रवण विभूतित बछड़ों युक्त 1 करोड़ गौ का दान किया था। उसी समय उन गायों के साथ एक दरिद्र ब्राह्मण की गाय बछड़े सहित आकर मिल गई थी और राजा नृप ने संकल्प पूर्वक उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उधर वह दरिद्र ब्राह्मण वर्षों तक स्थान स्थान पर अपनी गायों को ढूंढता रहा। अंत में उसने कनखल में एक ब्राह्मण के यहाँ अपनी गाय को पहचान लिया। गाय का नाम समला था। जब उसने गाय का नाम लेकर पुकारा तो वह गाय उस दरिद्र ब्राह्मण के पीछे हो ली। इस पर दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। एक कहता है गाय मेरी है, दूसरा कहता है कि मुझे यह राजा ने दान दी है। दोनों झगड़ते हुए राजा नृप के यहाँ पहुंचे। राजकाल में व्यस्त होने के कारण जब कई दिन तक नृप ने उनसे भेंट नहीं की तो उन्होंने श्राप दे दिया कि विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए प्रार्थियों को तुमने कई दिन तक दर्शन नहीं दिए, इसलिए तुम प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्त्रों वर्षों तक खड्डे में पड़े रहोगे। भगवान विष्णु जब कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार राजा नृप आज भी अपनी इस भूल का दंड भुगत रहे हैं। अतः जब भी कोई कार्यार्थी द्वार पर आए उसे सदा मेरे सामने तत्काल उपस्थित किया करो। राम का उपदेश सुनकर लक्ष्मण बोले, राघव, ब्राह्मणों को श्राप सुनकर राजा नृप ने कहा क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम ने बताया, जब दोनों ब्राह्मण शराब देकर चले गए तो राजा ने अपने मंत्री को भेजकर उन्हें वापस बुलाया और उनसे समय याचना की। फिर एक सुंदर सा गड्ढा बनाकर और उसमें राजकुमार वसु को अपना राज्य सौंपकर उस गड्ढे में निवास करने लगे। ब्राह्मण के श्राप का भारी प्रभाव होता है। एक दिन श्री रामचंद्र ने भरत और लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर कहा, हे भाइयों, मेरी इच्छा राजसूय यज्ञ करने की है, क्योंकि यह राजधर्म की चरम सीमा है। इस यज्ञ से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय और अविनाशी फल की प्राप्ति होती है। अतः तुम दोनों विचार कर कहो कि इस लोक और परलोक के कल्याण के लिए क्या यह यज्ञ उत्तम रहेगा। बड़े भाई के ये वचन सुनकर धर्मात्मा भरत बोले, महाराज, इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम धर्म, यश और समय, यह पृथ्वी आप ही में प्रतिष्ठित है। आप ही संपूर्ण पृथ्वी और इस पर रहने वाले समस्त राजा भी आपको पितृ तुल्य मानते हैं।
अतः आप ऐसा यज्ञ किस प्रकार कर सकते हैं जिसमें इस पृथ्वी के सब राजवंशों और वीरों का हमारे द्वारा संहार होने की आशंका हो। भरत के युक्तिजन वचन सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भरत तुम्हारा सत्य परामर्श धर्म संगत और पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। तुम्हारा यह उत्तम कथन स्वीकार करें, मैं राज सूर्य यज्ञ करने की इच्छा त्याग देता हूँ। उसके बाद लक्ष्मण बोले, हे रघुनंदन, सब पापों को नष्ट करने वाला तो अश्वमेध यज्ञ भी है। यदि आप यह यज्ञ करना भी चाहते हैं तो इस यज्ञ को कीजिए। महात्मा इंद्र के विषय में यह प्राचीन वृत्तांत सुनाने में आता है कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ करके ही पवित्र हुए थे। श्री राम द्वारा पूरी कथा पूछने पर लक्ष्मण बोले, प्राचीन काल में वत्रासुर नाम का असुर धरती पर पूर्ण धार्मिक निष्ठा से राज्य करता था। एक बार वह अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरवेश्वर को राज्यभार सौंप कर कठोर तपस्या में वन में चला गया। उसकी तपस्या से इंद्र का भी आसन हिल गया। वह भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि तपस्या के बल से वत्रासुर ने इतनी अधिक शक्ति संचित कर ली है कि मैं अब उस पर शासन नहीं कर सकता। यदि उसने तपस्या के फलस्वरूप कुछ शक्ति और बढ़ा ली तो हम सब देवताओं को सदा उसके अधीन रहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु आप कृपा करके संपूर्ण लोगों को अपने आधिपत्य से बचाइए, किसी भी प्रकार का उसका वध कीजिए। देवराज इंद्र की यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले कि यह तो तुम जानते हो देवराज, मुझे वत्रासुर से स्नेह है, इसलिए मैं उनका वध नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना पर मैं ऐसे विकार नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने तेज को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कर दूंगा जिससे तुम समय वत्रासुर का वध कर सको। मेरे तेज का एक भाग तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, दूसरा तुम्हारे ब्रिज में और तीसरा पृथ्वी में, ताकि यह वत्रासुर के धराशायी होने पर उनका भार सहन कर सके। भगवान से यह वरदान पाकर इंद्र देवताओं सहित इस वन में गए जहाँ वृत्र तपस्या कर रहा था। अवसर पाकर इंद्र ने अपने शक्तिशाली वज्र वत्रासुर के मस्तक पर दे मारा। इससे वृत्र का सिर कटकर अलग हो गया। सिर कटते ही इंद्र सोचने लगा, मैंने एक निरपराध व्यक्ति की हत्या करके भारी पाप किया है। यह सोचकर वे किसी अंधकार में स्थान में जाकर प्रायश्चित करने लगे। इंद्र के लोप होने पर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि दीन बंधु वत्रासुर मरा हो तो आपका तेज से हो गया है, मारा तो आपके तेज से हो गया, परंतु ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए आप उनका उद्धार का उपयोग बताइए। यह सुनकर विष्णु बोले कि यदि इंद्र अश्वमेध यज्ञ करके मुझ यज्ञ पुरुष की आराधना करेंगे तो वे निष्पाप होकर वे देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे। इंद्र ने ऐसा ही किया और अश्वमेध यज्ञ के प्रताप से उन्होंने ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त की। जब लक्ष्मण ने अश्वमेध यज्ञ के विशेष आग्रह किया तो श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोले कि हे सौम्य, इस विषय में मैं तुम्हें राजा इल की कथा सुनाता हूँ। प्रजापति दुर्कद्रम के पुत्र इल वहिक देश के राजा थे। एक समय शिकार खेलते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ स्वामी कार्तिकेय ने जन्म लिया था और भगवान शंकर अपने सेवकों के साथ पार्वती का मनोरंजन करते थे। इस उपदेश में शिव की माया से सभी प्राणी स्त्री वर्ग के हो गए थे। नर पशु पक्षी मनुष्य कोई भी दृष्टिगत नहीं होता था। राजा इल ने भी सैनिकों सहित समय को वहां स्त्री रूप में परिणित होते हुए देखा था। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो उन्होंने व्याकुल होकर गिड़ाकर उमा से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर उमा ने कहा कि मैं भगवान शंकर की केवल अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जीवन के केवल आधे काल के लिए पुरुष बना सकती हूँ। बोलो, तुम अपनी आयु के पूर्वाधि के लिए पुरुषार्थ चाहते हो तो उत्तरार्ध के लिए इल के कुछ क्षण सोचकर बोले कि ऐसा दीजिए कि मैं 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री रह सकूं। इसके पश्चात इला ने के रूप में पुरुषोत्तम प्राप्त किया और अगले मास से फिर नारी बन गई। इस प्रकार यह क्रम चलता रहा और 9वें मास इला ने पुरुषों को जन्म दिया। अंत में इल श्री रामचंद्र जी बोले, महाबहु, वास्तव में अश्वमेध यज्ञ अंतिम प्रभाव वाला है। हम इस अश्वमेध यज्ञ ही करेंगे।
सब भाइयों के आग्रह करने पर श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप आदि ऋषियों को बुलाकर परामर्श किया और उनकी स्वीकृति मिल जाने पर वानर राज सुग्रीव को संदेश भेजा कि वे विशाल सेना लेकर यशमेघ उत्सव में भाग लेने के लिए आवे। फिर भी भीषण सहित अन्य सभी राजाओं को भी इसी प्रकार के संदेश और निमंत्रण भेजे गए। संसार भर के ऋषि मुनियों को भी सपरिवार समृद्ध आमंत्रित किया गया। कुशल कलाकारों द्वारा निमिषारण्य में गोमती तट पर विशाल एवं कलापूर्ण यज्ञ मंडप बनाने की व्यवस्था की गई। विशाल हवन सामग्री के साथ आगंतुकों को भोजन, निवास आदि के लिए बहुत बड़े बड़े पैमाने पर प्रबंध किया गया। नैमिषारण्य में दूर दूर तक बड़े बड़े बाजार लगवाए गए। सीता की स्वर्णमय प्रतिमा बनवाई गई। लक्ष्मण को एक विशाल सेना और शुभ लक्षणों से संपन्न कृष्ण वर्ण अश्व के साथ विश्व भ्रमण के लिए भेजा गया। देश विदेश के राजाओं ने श्री राम को अद्भुत उपहार भेंट करके अपने पूर्ण सहयोग का दान आश्वासन दिया। आगत्य याचकों को मनचाही वस्तुएं संकेत मात्र में दी जा रही थी। उस यज्ञ को देखकर ऋषि मुनियों का कहना था कि ऐसा यज्ञ पहले तो कभी नहीं हुआ और ना ही आगे होगा। 1 वर्ष में भी अधिक समय तक यह यज्ञ चलता रहा। इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्यों सहित पधारे। जब उनके निवास की समुचित व्यवस्था हो गई तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों लव और कुश को आज्ञा दी कि वे दोनों भाई नगर में स्वतंत्र घूमकर रामायण काव्य का गान करें। उनसे यह भी कहा कि जब तुम कोई पूछे तो तुम किसके पुत्र हो तो केवल इतना ही कहना कि हम ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हैं। यह आदेश पाकर सीता के दोनों पुत्र रामायण का सवर गान करने के लिए चल दिए। जब लव कुश अपने रामायण गान से पूर्ववासियों एवं आगंतुकों मन मोहने लगे, तब एक दिन श्री राम ने उन बालकों को अपनी राजसभा में बुलाया। उस समय राजसभा में श्रेष्ठ न्यायालिक, दर्शन और कल्प सूत्र के विद्वान, संगीत तथा छंद कला, अमृत, विभिन्न शास्त्रों से ज्ञाता, ब्रह्मवेद आदि सभी थे। लव कुश को देखकर सबको ऐसा प्रतीत होता था मानो दोनों श्री राम के ही प्रतिरूप हो। यदि उनके सिर पर जटाजूट और शरीर का वत्सल न होते तो उनमें तो श्री राम में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। दोनों भाइयों ने अपराह्न तक प्रभाविक 20 संगों का गान किया और उस दिन का कार्यक्रम समाप्त किया। पाठ समाप्त होने पर श्री राम ने भरत को आदेश दिया कि दोनों भाइयों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, किंतु लव कुश ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम वनवासी हैं, हमें धन की क्या आवश्यकता है। इससे श्री राम सहित सब श्रोताओं को भारी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह काव्य किसने लिखा है और किसके श्लोक हैं? यह सुनकर मुनिवरों ने बताया, महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की है। इसमें 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान है। इसमें 500 सर्ग और 6 कांड है। इसके अतिरिक्त उत्तरकांड इनका 7वां कांड है। आपका चरित्र ही इस महाकाव्य का विषय है। यह सुनकर रघुनाथ जी ने यज्ञ समाप्त होने के पश्चात संपूर्ण महाकाव्य सुनने की इच्छा प्रकट की। इस काव्य कथा को सुनकर उन्हें पता चला कि लव और कुश माता सीता के सुपुत्र हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वृत्तांत सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने वशिष्ठ दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे तो मेरा कलंक दूर करने के लिए सब करे तो मैं उनका स्वागत करूँगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि ने कहलवाया, ऐसा ही होगा। सीता वही करेगी जो श्री राम चाहेंगे, क्योंकि पति स्त्री के लिए परमात्मा होता है। यह उत्तर पाकर सीता शपथ के अवसर पर राजा राम ने सब ऋषि मुनियों, नगरवासियों आदि को उस समय सभागृहों को उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे दिन सीता का शपथ ग्रहण देखने के लिए मानो सारे देशों से ऋषि मुनि, विद्वान, नागरिक शस्त्रों की संख्या में बहुत सभा में आकर उपस्थित हो गए। निश्चित समय पर वाल्मीकि सीता को लेकर आए। आगे आगे महर्षि वाल्मीकि थे और पीछे पीछे दोनों हाथ जोड़े, नेत्रों में आंसू बहाती सीता आ रही थी। वे मन ही मन श्री राम का चिंतन कर रही थी। उस समय महर्षि के पीछे आती हुई सीता इस प्रकार जान पड़ती थी मानो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पीछे श्रुति चली आ रही हो।
काश्या वस्त्र धारिणी सीता की दीनहीन दशा को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वे शोक से वीक होकर आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि बोले, श्री रामचंद्र, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र है और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं कहता। यदि वह मेरा भाषण झूठा है तो मेरी संपूर्ण तपस्या इसी टाइम नष्ट हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता समय पूर्वक आपको अपनी निर्दोषता का आश्वासन देगी। महर्षि के उत्तम वचनों को सुनकर सभा में मध्य में जानकी को प्रज्वाली भूत खड़ी देखकर रघुनंदन बोले, मैं ऋषि श्रेष्ठ, आपका कथन सत्य है और आपके निर्दोष वचनों पर पूर्ण विश्वास है। वास्तव में वैदेही ने अपनी सच्चारिता का विश्वास मुझे अग्नि के समक्ष दिला दिया था, परंतु लोकापाद के कारण ही मुझे इनको त्यागना पड़ा। आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें। इसके पश्चात श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं आदि उपस्थित जनसमूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता समय आपके सम्मुख अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन किया हो तो मेरी पवित्रता के परिणाम स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी विदित्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्ण सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते ही देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया और सारे दर्शक स्तंभ से रह गए। यह अद्भुत नज़ारा दृश्य देखते रहे। संपूर्ण वातावरण मोहोच्छान सा हो गया। सबकी आंखें हैरान हो गई और इस तरह से माता सीता धरती में समा गई। तो दोस्तों, ये कैसे लगी हमारी सीता की अग्नि परीक्षा और धरती में समा जाने की कथा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर नई कथाएं आपको सबसे पहले पढ़ने को मिल जाए और सुनने को मिल जाएं। तो एक बार कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दो। तो बोलो जय श्री राम।